हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज देखिए फिर मैं आ गई सदर मार्केट, और सदर मार्केट में आज मैं डिफरेंट गली में आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई हूँ। और ये फॉइल पेपर देख रहे थे हम यहाँ पर, और ये बर्गर पेपर भी था। ये 180 का रोल है, और ये 200 220 ऐसे रोल था। और देखिए यहाँ फुटबॉल भी मिल रही है इतनी प्यारी प्यारी। और यहाँ पर सारा ये देखिए यहाँ पर शूज़ रह गए, और इतना अच्छा लग रहा था आकर, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल था। इतनी सारी ये टेबल्स भी हैं और बैग्स भी हैं ये बच्चों के, और बहुत सारे आइटम थे। देखिए यहाँ एंटिक पीस है, कुछ कुछ आइटम है यहाँ पर, स्टैचू वगैरह है, और ये बच्चों के आइटम, स्कूलिंग आइटम है। और यहाँ पर एक ये मिक्सी भी था, जूसर था ये। तो जूसर मैंने पता किया तो अंकल कह रहे थे ये 350 की रेंज में है। तो मैंने इनसे पूछा था ये सारे क्या क्या निकालेगा जूस। तो अंकल ने कहा कि कैरेट का भी निकल जाएगा। तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा ओके। फिर मुझे डाउट हो रहा था क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल, पता नहीं कैरेट का निकलेगा या नहीं। लेकिन देखिए अंकल ने यहाँ पर दिखाया भी कि हाँ निकल जाएगा, कैरेट का भी है, और शलजम वगैरह का भी गोश्त वो जूस निकल सकता है। और फिर उसके बाद मैं देखिए आगे चली गई थी, मैंने पता किया था, और यहाँ पर काफ़ी स्टॉक पीछे भी रखा हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने आगे कुछ मटेरियल देखा और बहुत सारी शॉपिंग भी की है। और यहाँ टॉवल वगैरह था बच्चों का। और ये देखिए यहाँ पर डेकोरेटिव चीज़ें, कुछ कुछ मटेरियल आया हुआ है, क्योंकि सब लोग तैयारी कर रहे हैं दिवाली की। तो दिवाली की बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। और सामने देखिए ये वुडन पे कुछ कुछ राइट हुआ है, हैप्पी होम स्वीट होम, इस तरीके की चीज़ें राइट होती हैं। और ये देखिए बैट बॉल, फुटबॉल, इतने सारे बैट थे यहाँ पर, फुटबॉल थी, कैरम, सब गेम से रिलेटेड है। और यहाँ एक बैग देखिए इतना प्यारा लग रहा था, इस पर स्टार और यूनिकॉर्न लाइक अ फीलिंग रेनबो वगैरह के टाइप का था यहाँ मटेरियल, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये मुझे। फिर मैंने इसे ओपन करके देखा, और अंकल ने इसका प्राइस भी जो है वो 100 बताया, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और गिफ्ट के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और फिर उसके बाद मैं आगे गई, यहाँ से मैंने कुछ मटेरियल ले लिया था। और देखिए हाथ में कुछ सामान भी है मेरे। और ये देखिए आगे आ गई मैं, और दिवाली डेकोरेशन चल रही है आजकल, और काफ़ी मटेरियल दिवाली का ही आया हुआ है। और ये जो उठा के दिया अंकल ने अभी, ये टिश्यू पेपर का बॉक्स है, और ये 50 रुपीज़ का बता रहे थे टिश्यू पेपर का बॉक्स। और ये बहुत ही प्यारा था, इसके अंदर टिश्यू भी थे, और 50 रुपीज़ का ये पूरा बॉक्स भी है। तो सही है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और देखिए ये हैंकी, ये बेबी के लिए नेट है, ये भी हमने पता किया है क्योंकि हमें लेना था। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए। आगे जाने के बाद यहाँ पर एक अंकल ने शॉप लगा रखी थी, और ये देखिए सारा दिवाली डेकोरेशन है यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों ने दिवाली का मटेरियल रखा हुआ है। कुछ कॉस्मेटिक है यहाँ पर, कुछ मटेरियल वैसे है एंटिक में से टाइप चीज़ें रखी हुई हैं, और कुछ यहाँ पर रखे हुए टॉयज़ वगैरह गेम से रिलेटेड है। और यहाँ पर लगे हुए हैं बहुत सारी चीज़ें। तो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो देखिए हम अंदर वाले रूट से निकल कर जा रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि हमें बहुत देर हो रही थी, और इसके बाद हमें नेक्स्ट मार्केट में भी जाना था। इस वजह से हमें जल्दी जल्दी और देखिए जाना पड़ रहा था। और देखिए यहाँ लाइटिंग का पूरा शो कितना अच्छा लग रहा है। 280 रुपीज़ का डिब्बा है, 10 पीसीज है 1 बॉक्स के अंदर। तो ये यहाँ पर रेट लिस्ट भी लगा रखी है अंकल ने। और ये सारी लाइटिंग है, कैंडल्स भी थे यहाँ पर, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मुझे बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि आज मैं सदर इतने सालों से जाती हूँ मैं, और मैंने आज डिफरेंट टाइप मार्केट देखी सदर के अंदर, क्योंकि ये हमने दूसरी गली से हम टर्न करके गए थे, और यहाँ पर बहुत ही मज़ा आया जाके देखने में। फिर हम वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद हम पहुँचते हैं अभी बाहर की मार्केट में, ये भी सदर की ही मार्केट है। और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गई। आगे जाने के बाद मैंने बहुत सारे मटेरियल्स देखे, और उसके बाद हमने शॉपिंग भी की। कुछ बच्चों के कपड़े लेने थे मुझे, और लेने के बाद मैंने कुछ अपना पार्लर आइटम भी लिया। और फिर सामान लेने के बाद फिर हम निकल गए वहाँ से।
तो आप लोग भी मेरे साथ आगे बढ़िए और देखते रहिए वीडियो। और फिर उसके बाद मैंने अनानास की शॉप देखी, वहाँ से अनानास कटे हुए थे तो मैंने अनानास ले लिया और मुझे खाना था ये पाइनएप्पल, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, फिर हमने ये ले लिया। लेने के बाद इस पर सॉल्ट भी डलवाया हमने और अंकल से स्पून लेके हमने खाया, स्टिक जो थी उससे हमने ये खाया पाइनएप्पल। और खाने के बाद ये अंकल है ना 100 या 150 की रेंज में दे रहे थे, 100 भी था 150 में भी था पूरा पाइनएप्पल, और इसमें 50 की रेंज में भी था बॉक्स। फिर मैंने वहाँ से पाइनएप्पल खाया, पाइनएप्पल खाने के बाद जूस पिया और फिर उसके बाद बहुत ही मज़ा आया। और हम अब जा रहे हैं करोल बाग मार्केट और हम करोल बाग के लिए निकल गए। और देखिए हम रास्ते में हैं तो मैं आपको रास्ते में कुछ वीडियो शूट किए वो आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। और इतना क्राउड था आज उसमें सदर की मार्केट में, ऐसा लग रहा था सारी पब्लिक वहीं आ चुकी है क्योंकि दिवाली का भी है सीज़न और इस बार शॉप वगैरह भी खुली हुई है दिवाली की वजह से, तो काफ़ी रश था मार्केट के अंदर। संडे भी शॉप ओपन हो रही है। और यहाँ देखिए हम पहुँच गए करोल बाग मार्केट में। यहाँ है बाइकों की मार्केट ये सारी, और ये सारी बाइकें सेल के लिए लगी हुई हैं। देखिए कितनी लॉट्स ऑफ मार्केट है यहाँ पर और बहुत सारी बाइकें लगी हुई हैं यहाँ पर। और ये सेकंड हैंड बाइक्स होती हैं और इसके पेपर्स वर्क वगैरह सब होता है यहाँ पर, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ले जाने के बाद। लेकिन वही है कि जिसको इसकी पहचान होती है कि बाइक कितनी चली हुई है क्या है, इस तरीके से वो ले सकते हैं। लेकिन ये है जिसको पहचान नहीं होती उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम थक गए थे धूप में बहुत ज़्यादा, फिर हमने जूस पिया और मैंने बिना सॉल्ट का जूस पिया था और बिना आइस का और बिल्कुल सिंपल मौसमी का पिया था। और देखिए ये रहा मेरा जूस और मैं बहुत ही इंजॉय कर रही थी अपने जूस के साथ। और फिर उसके बाद हम आगे निकल गए, यहाँ भी सारी बाइक की पार्किंग है ये। और फिर हम पार्क करके अपना यहाँ से निकल गए। हमें कहाँ जाना था, हमें अपने फ़ोन का बैक कवर, बैक पे फ़ोन के बैक पे ना हमें ये प्रिंट लगवाना था। तो मैं गई वहाँ पर, तो मैंने बहुत सारे प्रिंट देखे, ये फ़ाइनल किया मैंने डॉल वाला। तो मैंने डॉल वाला फ़ाइनल करके और ये लगवाया अपने फ़ोन पे, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने फ़ोन चेंज किया है। और मैंने फ़ोन कौन सा लिया है, मैंने सैमसंग का S कुछ करके लिया है। मैं इसकी डिटेल्स भी आपको शेयर करूँगी अपने फ़ोन की। और उसके बाद ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, इसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो। और प्लीज़ बताइएगा आपको कि मैंने 3 फ़ोन चेंज कर लिए अभी तक। फर्स्ट फ़ोन में मेरी पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी या सेकंड में या थर्ड में, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो देखकर। फिर उसके बाद हम देखिए अंदर की मार्केट में आ गए थे यहाँ करोल बाग की, और यहाँ फ़ोन वगैरह की मार्केट बहुत अच्छी थी, बहुत ही प्यारी थी। और फिर उसके बाद हम यहाँ की मार्केट देख रहे थे और यहाँ रिपेयरिंग पर्सन बहुत सारे हैं, हर चीज़ की रिपेयरिंग करवा सकते हो। मुझे भी अपने एक फ़ोन मेरे भाई का रखा हुआ है सैमसंग का, उसकी रिपेयरिंग करवानी है। उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी तो मैं उसे ले जाना भूल गई। फिर देखिए यहाँ पर एक अंकल की शॉप पे आए हम, और ये नाइट ड्रेस है, विंटर ड्रेस का भी एक हैंग हो रखा था पीस, तो उसे देखने गए तो अंकल ने कहा ये 550 का है। तो ये नॉर्मल सा क्या है कि 550 का, तो मैंने अंकल से पूछा अंकल इसमें साइज़ मिल जाएगा, तो अंकल ने कहा हाँ मिल तो जाएगा, लेकिन क्या है यही वाला साइज़ आपको आ जाएगा। लेकिन ये वाला साइज़ तो बहुत ही ज़्यादा लूज़ था, देखने पे ही लग रहा था। लेकिन इसके हाँ पजामा बहुत ही अच्छा था कि कंफर्ट सा लगेगा, लेकिन क्या है इसकी शर्ट बहुत लूज़ थी। फिर उसके बाद ये कॉटन में भी पता क्या है, ये भी सारे 550 की रेंज में। और यहाँ एक शू मार्केट थी और शू भी यहाँ पर सेल जो हो रही थी वो शायद 1000 रुपीज़ का था सेल यहाँ पर। और फिर हम शूज़ वगैरह हमने देखने नहीं थे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी शूज़ का स्टॉक बहुत सारा है। और ये देखिए करोल बाग मार्केट में कितना यहाँ भी रश रहता है। और फ़िलहाल तो आज संडे है तो आज तो कुछ ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह यहाँ मार्केट में रश है और अच्छी मार्केट है ये बहुत। और हर एक शॉप पे कोई ना कोई ऐसा कस्टमर दिखाई ही दे रहा है और बातें ही हो रही हैं लोगों की और अपना काम करवा रहे हैं सब।
और मुझे ये एलईडी में जो बना हुआ है शूज़ का बहुत डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा। और इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको एक वीडियो में अपने दिखाऊंगी, कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं वो भी रिवील करूंगी इसमें। और माशाल्लाह आप लोग दुआ करिए कि मेरा वो कंप्लीट हो जाए काम, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी और उसकी वीडियो दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और देखिए मैं फ़ोन का कवर देखने लग गई क्योंकि मैंने वॉलपेपर लगवाया, तो मैं सोच रही थी कुछ स्टाइलिश डिज़ाइनर सा मिल जाए। कभी वॉलपेपर चला लिया करूँगी, कभी कवर लगा लिया करूँगी, लेकिन फिर इस पर ट्रांसपेरेंट कवर ही लगाना था। फिर हम मार्केट से निकल गए। निकलने के बाद हम आ गए कमला नगर, और कमला नगर आके हमने खाई शर्मा जी की कचौरी। और देखिए यहाँ रश इतना होता है। और फिर मैं अपने स्टूडेंट के घर गई थी, सिफत के घर पे, वहाँ मैंने खाए गोलगप्पे। तो देखिए ये रहा मेरा गोलगप्पे का बाइट, और आप लोग भी इंजॉय करिए मेरे साथ, और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ अपने गोलगप्पे। क्यों गई थी मैं वहाँ पर? क्योंकि सिफत का एक केरला का एक प्रोजेक्ट था, तो वो मैं देने गई थी वहाँ पर। तो थोड़ा थोड़ा वर्क था, वो मैं रेडी कर दिया था मैंने, तो वो थोड़ा थोड़ा वर्क था वो वहीं करना था, तो वहीं पर ही इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास फुल मटेरियल घर पे नहीं था, तो इसीलिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर ही अपना बाइट फिनिश किया, और मैं दिखाती हूँ आपको सिफत का केरला का प्रोजेक्ट। ये रहा साउथ इंडिया स्टेट केरला। और ये माशाल्लाह मैंने सारी पिक्चर प्रिंट आउट निकलवाई है, और इस पर नेम मेंशन किया है, पेस्टिंग की है, और सबकी आउटलाइन करके और स्टार वगैरह पेस्ट किए हैं। और इस पे ये जो बीट्स आ रही है ये भी पेस्ट किया है। और इसके बैकग्राउंड में हमने लगाया है एक कार्टून, लाइक इस बॉक्स का जो होता है ना, किसी भी मटेरियल का हम जो सामान मंगवाते हैं वो बॉक्स होता है, उसका हमने पीछे बेच दिया है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप लोग बताइएगा ये कैसा बना है। और इसमें भी देखिए पिक्चर क्वालिटी कितनी प्यारी आई है। तो आप लोग दुआ कीजिए कि सिफत का ये प्रोजेक्ट भी माशाल्लाह एक स्कूल में सक्सेस हो, वो कल रिजल्ट। अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ़ यू।